पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पांचना बांध के मुद्दे का डोंगरी बांध से गहरा संबंध है। ध्यान रखना आप, जैसी परिस्थितियां बनाई गई सरकार द्वारा, एक समाज को दूसरे समाज के सामने खड़ा कर दिया। और आप ये देखिए, हमारे समाज के लोगों ने इतना नहीं सोचा कि ये सब समाज का मुद्दा है। कमांड एरिया में सब समाज के लोगों को पानी जाएगा और अटैचमेंट के एरिया में भी सब समाज के लोग लाभान्वित होंगे। फिर दो समाजों की लड़ाई का मुद्दा कहां से आ गया है? लेकिन कुछ तटपुंजिये उधर भी थे और इधर भी थे, उनकी वजह से सामाजिक सौहार्द खराब हो गया। समझिए बात को। मुख्य उद्देश्य सरकार का यही था कि सामाजिक स्वार्थ खराब हो। सामाजिक स्वार्थ बिगड़ेगा तो गुजर और मीणा एक मंच पर डोंगरी बांध का विरोध नहीं कर पाएंगे। समझिए आप बात को। यही था कि सामाजिक स्वार्थ खराब हो। सामाजिक स्वार्थ बिगड़ेगा तो गुजर और मीणा एक मंच पर डोंगरी बांध का विरोध नहीं कर पाएंगे। समझिए आप बात को। उनका सबसे बड़ी जो साजिश थी वो यही थी कि इन दो कौमों को अलग करवा दिया जाए, इनके दिलों में इतनी कटुता, इतनी नफरत पैदा हो जाए जो एक दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं करे। मैं आप सभी समझदार लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि समझिए इस चीज को, और जो पांचना बांध में कटुता थी ना, उसको दिल से निकाल देना। वो समस्या सरकार की है, वो समाधान होगा नहीं होगा वो मामला अलग है। हमारा मामला यह है कि हम हमारे जल जंगल जमीन को बचाए तो कैसे बचाए, हमारी जमीनों को कैसे बचाए जो हमारे पुरखों द्वारा हमें मिली है। समझो आप बात। हो सकता है विस्थापन मजबूरी हो, बहुत ही ज्यादा जटिल परिस्थितियां हो जाए, हमें विस्थापित होना पड़े। आप सोचिए, विस्थापित होंगे तो सरकार क्या देगी? आप जिसकी 1 बीघे जमीन है, खींच के 7 या 8 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। ध्यान रखना, उससे ज्यादा मुआवजा है नहीं 8 लाख से ज्यादा। तो देंगे भी कैसे? प्रलोभन दे सकते, आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन 8 लाख से ज्यादा मुआवजा नहीं देंगे आप। समझो बात। और उसके लिए भी अब से पहले बीसलपुर बांध के बेचारे जो विस्थापित हुए लोग हैं, जो ईसरदा बांध के विस्थापित हुए लोग हैं, उनको मुआवजा आज तक नहीं मिला पूरा। और पुनर्वास योजना की बात की जाए तो पुनर्वास के नाम पर ये झुंझुना पकड़ा देंगे। समझो आप बात। इस नीम झाड़ी से अगर विस्थापित होते कितना दर्द है आप समझो। इस नीम झाड़ी से लेखराज हो सकता है कि गंगापुर सिटी में बसे, कोई दूसरा भाई सवाई माधोपुर में बसे, कोई तीसरा भाई कोई दूसरी जगह चयन शुरू करेगा। समझो बात को, करौली बसेगा। लेकिन एक साथ जो आदमी यहाँ पैदा हुए, जहाँ पर इस जन्मभूमि में जिन्होंने जन्म लिया, वो एक साथ कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए लड़ाई लड़नी है तो सबको मिलकर लड़नी है, एक साथ लड़नी है, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तो कसर रह गई तो आप समझ लेना कि हमें खाली करना पड़ेगा। इसलिए लड़ाई लड़नी है तो मजबूती से लड़नी है। आप ये सोचो कि आपके परिवार में आपको एक सदस्य देना है डोंगरी बांध के नाम पर, भेज देने उसे क्रांति करने के लिए कि तुझे डोंगरी बांध के लिए क्रांति करने रुकवाने के लिए हमारी तरफ से तू समर्पित है समाज को और सर्व समाज को। एक चीज और कहना चाहूंगा कि पांचना बांध के लिए देखा आपने, पांचना बांध के लिए आज बसें भर भर के गई। ध्यान रखना इस बात को। आप आने वाले समय में बहुत काम की चीजें। पांचना बांध के लिए 411 गांव बताए गए, सब उड़ा के लाभ लश्कर के साथ गए थे। मैं उन 411 गांवों से आह्वान करना चाहूंगा, अगली महापंचायत में अगर वो सपोर्ट के लाल है तो हमारे 411 गांव हमारी डोंगरी महापंचायत में भी आए, फिर पता चलेगा अगर वो हमारे साथ है तो। वरना हम समझेंगे कि वो पॉलिटिक्स की वजह से वहां पे गए थे। जब हमारे साथ हमारे भाई लड़ने के लिए नहीं आएंगे तो उनका क्या उचित रह जाएगा, सोचिए आप। और आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी ने, पूरी संघर्ष समिति ने इतना जोर लगाया, आप सभी युवाओं ने ये क्रांति में यहाँ तक साथ दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।